सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और जिस भी अलग कंपनी में काम करना है उस कंपनी को ओपन कर लेंगे। 2 कंपनी हो गई। इसी तरीके से और कंपनी को ओपन करना चाहे तो आप और कंपनी तो आपने ओपन कर लिया। अब आप वाउचर पे गए, आप पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, यहाँ पर देखिए बजट कंपनी है, आपने एक पेमेंट काटा, कैश सैलरी 9,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको, क्योंकि आपने कंपनी लोड करके रख लिया है, अब आपको किसी अदर कंपनी में काम करना है, तो उसके लिए एस्केप करके बाहर जाके इस कंपनी को सिलेक्ट करके फिर से वापस जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। उसी कंपनी को फिर से ले लेते हैं, वाउचर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है F3 कंपनी, इस पर क्लिक करिए। जिस भी कंपनी में शिफ्ट होना है क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए उस कंपनी का नाम आ गया। कैश लीजिए, ट्रांजेक्शन जो भी आपको रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड करिए, सेव कर दीजिए, फिर से वही कंपनी आ जाएगी। तो F3 करके आप टूगल कर सकते हैं। टूगल्स मीन्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि यहीं पर कर सकते हैं, आप चाहे तो कहीं पर भी कर सकते हैं। रिपोर्ट आप देख रहे थे, बैलेंस शीट, बजट कंपनी का बैलेंस शीट देख रहे थे, आपने कहा कि हमें टैली कंपनी का बैलेंस शीट देखना है, F3 किया, टैली कंपनी पे चले गए, टैली कंपनी की बैलेंस शीट आ गए। तो एक साथ आप सभी कंपनी को लोड करके मल्टीपल काम कर सकते हैं। अब यदि आपको ये भी देखना हो, कंपेयर करना हो कि तीनों की बैलेंस शीट में क्या हो रहा है या फिर तीनों की पीएल अकाउंट में क्या हो रहा है, तो वो भी हम अलग अलग कंपनी को कंपेयर भी कर सकते हैं इस एक स्क्रीन में। उसके लिए बस आपको कंपनी ओपन करके रखना है, जाना है बैलेंस शीट या फिर पीएल जो भी आप देखना चाहते हैं। अभी देखिए बजट का पीएल आ रहा है, हम चाहते हैं कि यहीं पर टैली सॉल्यूशन का पीएल अकाउंट दिखे, यहीं पर एसके लर्निंग कंपनी का भी पीएल अकाउंट दिखे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ऑल्ट सी न्यू कॉलम करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ले लेंगे एसके लर्निंग, कब से कब तक आप देखना चाहते हैं, डिफॉल्ट, एक्चुअल, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 कंपनी का पीएल अकाउंट आ गया, बजट का, न्यू का। इसी तरीके से फिर से ऑल्ट सी किया, टैली सॉल्यूशन का देखना चाहते हैं, फिल्टर लगाया जैसा आप देखना चाहते हैं। तो एक साथ यहाँ पर देखिए हम पीएल अकाउंट को कंपेयर कर पा रहे हैं कि किसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किसमें ज़्यादा लॉस हुआ है। इसी तरीके से आप किसी भी रिपोर्ट में जाएंगे, अल्टर सी से 1 बाई 1 उस कंपनी की रिपोर्ट को ऐड कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, राइट। जैसे पीएल में चलते हैं, और एक यहाँ पर देखिए ऑटो कॉलम मिलता है। ऑटो कॉलम क्या हेल्प करता है कि पार्टिकुलर आपको एक सिंगल कंपनी का, यहाँ से हम टैली सॉल्यूशन कंपनी ले लेते हैं पीएल अकाउंट, और ऑटो कॉलम आपको हर जगह ही दिखाई देगा। तो ऑटो कॉलम से आप मंथ वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। अल्टर एन पे क्लिक किया, आपको इस कंपनी को किस हिसाब से देखना है, किस रिपोर्ट, जैसे कि डेली बेसिस पे देखना है, फोर्थ नाइट 15 दिन में देखना है, हाफ ईयरली देखना है, या फिर मंथली देखना है। आपने यहाँ से मंथली ले लिया, तो ये पीएल अकाउंट क्या है, मंथली तैयार हो गया। अप्रैल का देखिए अलग तैयार हो गया, मई का अलग तैयार हो गया, जून का अलग, तो पूरा एक साल का पीएल अकाउंट अलग अलग तैयार हो गया, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। इसी तरीके से फिर से ऑटो कॉलम किया, आप चाहते हैं क्वार्टरली पीएल तैयार हो जाए, क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए क्वार्टरली तैयार हो गया, 1 अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो ऑटो कॉलम आपको ये हेल्प करता है कि किस हिसाब से आपको एक ही कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखना है। हाफ ईयरली कर देंगे तो 6 महीने का दिखेगा, अप्रैल से लेकर सितंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च। तो इस तरीके से आप सभी कंपनी को लोड करके मल्टीपल कंपनीज में काम कर सकते हैं, और अलग अलग कंपनी को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप कंपनी का। अब कस्टमर कह रहा है कि अलग अलग तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अच्छी बात है, आपने बता दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों कंपनी का मर्ज करके भी हमको दिखे, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ग्रुप कंपनी बनानी होगी। ग्रुप कंपनी बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्टर के कंपनी पे जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे, राइट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ग्रुप कंपनी करके, इस ग्रुप कंपनी में आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी ग्रुप कंपनी का नाम दे देंगे जो भी आपको देना है।
एड्रेस, मेलिंग डिटेल सब कुछ बता देंगे। स्टेट यहाँ से ले लेंगे आप, और जिस भी कंपनी को आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कंपनी को ओपन करके रखेंगे तभी ग्रुप कंपनी बनेगी। यहाँ पर देखिए बजट और न्यू टैली सॉल्यूशन कंपनी दिख रही है, हमें किसी और कंपनी को ओपन करना है तो यहीं से आप जाएंगे सेलेक्ट कंपनी पे, और जिस भी कंपनी को आपको ऐड करना है यहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। वो देखिए कंपनी यहाँ पर आ जाए, एंड ऑफ लिस्ट किया, ये आपकी ग्रुप कंपनी तैयार हो गई। और ग्रुप कंपनी में हमने सिर्फ कॉस्ट सेंटर लिया है और बजट की कंपनी को दिया है। अब दिखा देते हैं काम कैसे कर रहा है। तो देखिए अभी हम चलते हैं, अभी यहाँ से हम ले लेते हैं कॉस्ट सेंटर की कंपनी, पीएल अकाउंट में चले गए। तो यहाँ पर देखिए इसका पीएल कितना है, 1,42,000, राइट। इसी तरीके से ऑल्ट सी करते हैं, बजट का ले लेते हैं। बजट का पीएल कितना है, 1,19,000, माइनस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में है, ठीक है। अब ग्रुप कंपनी करेंगे तो इसका पीएल और इसका पीएल टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप कंपनी तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बस हमें कंपेयर करके देखना है। तो यहाँ से ले लेते हैं ग्रुप कंपनी, ग्रुप कंपनी आ गया पीएल। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको ये पीएल शो कर रहा है। ऑल्ट सी करके सेकंड वाली जो कंपनी है उसको ले लेते हैं, कॉस्ट सेंटर ले लिया मैंने। ऑल्ट सी करके बजट मैंने लिया था, बजट मैंने ले लिया, ठीक है। और एक चीज और, आपको फाइनेंशियल ईयर का भी ध्यान रखना है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है। यहाँ से पहले तो फाइनेंशियल देख लेते हैं, कॉस्ट सेंटर का क्या फाइनेंशियल था। तो अल्टर के सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का है 20-21, ठीक है। इसका भी है 20-21, ठीक है, दोनों का सही है। और ग्रुप कंपनी जो मैंने बनाया है उसका फाइनेंशियल क्या था, यहाँ से देखिए आपको ग्रुप वाइज भी दिख रहा है और अलग अलग कंपनी वाइज भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कुछ अलग डिफरेंट आ रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक कंपनी बनाइएगा डेमो करके, दूसरी एक कंपनी बनाइएगा, उसमें 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिएगा, उसमें भी 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिएगा, फिर एक ग्रुप कंपनी बनाइएगा और उसका टोटल देखिएगा बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इन दोनों का स्टेट अलग अलग हो, जीएसटी नंबर अलग अलग हो, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट चेंज नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से ग्रुप कंपनी बना के आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और बैलेंस शीट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप कंपनी का नाम शो कर रहा है, पीएन में जाएंगे तो यहाँ पर भी ग्रुप कंपनी का नाम शो कर रहा है, कंपनी पे जाएंगे तो यहाँ पर ग्रुप कंपनी का नाम शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आप वाउचर पे चले जाते हैं तो यहाँ पर उस सिंगल कंपनी का नाम शो करने लगता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही आप एक साथ रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अदर रिपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पर सिर्फ आपको सिंगल कंपनी ही दिखाई देगी और इसके अलावा और कंपनी दिखाई नहीं देगी।